लियोनेल मेसी, जिसे तुम बोल सकते हो दुनिया का सबसे अभागा। फिर इस मेसी को तुम बोल सकते हो विश्व का सबसे भाग्यवान व्यक्ति। आज से कुछ साल पहले अर्जेंटीना की सरकार एक नियम बनाने के लिए मजबूर हुई। नियम था कि अर्जेंटीना परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम मेसी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहां मेसी नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि डाक नाम के माध्यम से किसी की पहचान पता करना बिल्कुल असंभव हो गया था। फिर इस मेसी को एक दिन अर्जेंटीना वाले ट्रोल करते थे। कोई नहीं कहेगा इस लड़के ने अर्जेंटीना को युवा विश्व कप जीता दिया। कोई नहीं कहेगा ओलंपिक का सोना भी उसने हाथ में लिया। कोई नहीं कहेगा देश जब विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा तो लगा कि तब भी इस लड़के ने देश को विश्व कप के मुख्य मंच पर उठाया। कोई नहीं देखेगा विश्व कप के रनर अप बेंच। कोई नहीं देखेगा जर्मनी के पास हारे कान न भरे उस आंसू भरे चेहरे को। बार्सिलोना ने जीता था 32 ट्रॉफी, देश को दिया था ओलंपिक गोल्ड। उसके पास 6 बैलेंडर थे, लेकिन इतना कुछ रखने के बाद भी उसकी पहचान सिर्फ एक चीज में ही थम गई। अरे मेसी का तो विश्व कप है नहीं। सबके मुंह में मुंह एक ही बात, मेसी तो देश के लिए नहीं बल्कि बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। आखिरकार असहाय होकर निर्णय लिया। उन्होंने कहा फुटबॉल इस बार मैदान से उठा लेंगे, लेकिन सिर्फ देश की दुर्दशा की चिंता करते हुए फिर से उन्होंने हाथ में उठा लिया। फिर से वही दुनिया में वापस आए, लेकिन इस बार उनका आगमन कोई साधारण आगमन नहीं था। मेसी वापस आए थे राजनीतिक रूप से उसके राज्य को अपने पास लेने। उन्होंने आए सबके सामने मुकुट सिर पर रखने, विश्व कप का सोनाली ट्रॉफी को ऊपर उठाने की, और उसने उसे कर दिखाया। रक्त रंजित इस बाप ने सभी को देखने को मिलता, किंतु समीक्षा के क्षति में रक्त रंजित एक चैंपियन के अंदर का क्षति कोई नहीं देख सकता। सृष्टिकर्ता 2 हाथ भरे उसे दिया है, शायद नहीं दिया अधरा वह विश्व कप, किंतु जब देखा गया वह एक विश्व कप के लिए ही कुछ करने अपने हाथों से तैयार किया रत्न जलकर पूरे कोयले हो जा रहे हैं, तब सृष्टिकर्ता उसकी ओर चेहरा घुमाना चाहते थे और बोले उस एक विश्व कप में यदि अंतिम सुंदर हो तो बेहतर विश्व कप मेसी का हो। 1987 के 24 जून दिन था, पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि उस दिन एक साधारण परिवार में जन्म हुआ असाधारण एक लड़के का, जिसके पिता थे एक दिन मजदूर। लड़के का दादा जानते थे कि वह एक फुटबॉलर बनेगा, विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर, और उसी आशा को पूरा करने के लिए उसने फुटबॉल जगत में कदम रखा। लेकिन अचानक एक दिन जिसके कारण फुटबॉल जगत में कदम रखा था उस व्यक्ति को वह हार जाते हैं। सभी हौसले टूट जाते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि तारे बनकर सपने पूरे करने के लिए धरती पर वह व्हाइट बने एक उज्जवल तारा बन गए। लेकिन वह लड़का अभागा था, सिर्फ 10 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसियां नामक बीमारी से प्रभावित हो गया। उसके शरीर की वृद्धि कम हो गई, और फुटबॉल एक खेल है जहां खिलाड़ी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 10 साल की उम्र में ऐसी स्थिति होती है तो अधिकांश बच्चे हार मान लेते हैं, लेकिन मेसी उनकी तरह नहीं थे। इस बीमारी के कारण उसे रोज इंजेक्शन देना पड़ता था। 10 साल के एक बच्चे के लिए एक निस्संदेह असहनीय दर्द था, और उसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता था, जो उसके परिवार के लिए चलाना एकदम असंभव था। पिताजी एक साधारण श्रमिक थे और उनकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन मेसी थमे नहीं। उन्होंने कठोर परिश्रम करना शुरू किया। उस शरीर की स्थिति में भी वह खेलने चले जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत जल्दी सफलता प्राप्त की थी। एक दिन मेसी खेल रहे थे और उस खेल को देखने बार्सिलोना यूथ क्लब के अध्यक्ष आए। मेसी के खेल को देखकर उन्होंने हैरान होकर उनके पिता माँ के पास चले गए। पिता माँ के पास से मेसी की ग्रोथ हार्मोन समस्या सुनने के बाद उन्होंने कहा मेसी के इलाज के सभी खर्चे पूरी तरह से उनकी टीम बोझ उठाएगी, लेकिन उनके बजाय मेसी को स्पेन जाना पड़ेगा बार्सिलोना के यूथ क्लब में खेलने के लिए। और क्योंकि मेसी का इलाज कराना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए उनके पिता माँ बहुत खुश थे। फिर मेसी ने स्पेन में रहना शुरू किया। बार्सिलोना में खेलने के साथ ही उसका इलाज भी शुरू हुआ, लेकिन ऊंचाई कम होने के कारण टीम में उसे उस तरह का मौका नहीं मिला, और जब वह उसे पास देने के लिए कहते हैं तो अन्य खिलाड़ी उसे नहीं देते। लेकिन मेसी तो मेसी है, किसी भी तरह एक बार उसे कह दो और वह 15 मिनट पहले उसके पैर से ही कोई उसे छीन नहीं सकता। 2012 में उन्होंने 51 गोल किए, जिससे उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। एकमात्र 6 गोल्डन बॉर्डर वाले खिलाड़ी भी यह मेसी है। 26 साल बाद सृष्टिकर्ता मेसी को पूरा कर दिया। जिस फाइनल में वह बार बार हार गए, बार बार आंसू बहाए, उसी आंसू को पोंछकर विपक्षी समर्थकों के हाथ में परिवार की धमकी भूलकर असफलता की समझ को सही करके मेसी बार बार घूमते रहे। मेसी ने हमें सिखाया है कैसे उठकर खड़े होना, कैसे प्रतिद्वंद्वी के आंखों में आंख डालकर लड़ना है। मेसी ने सिखाया है कैसे वापस आना होगा। मेसी ने सीखा कैसे प्राप्त करने के लिए। उन्होंने सीखा कैसे
जवाब देने के लिए। जो कह रहे थे कि मेसी हैरान हो गया है, वे तो और नहीं जानते कि उदय होने के लिए सूर्य को भी हारना पड़ता है। जिंदगी अभी भी नहीं थमी है, मेसी अभी भी नहीं हारा है। अभी तक खुद को हारा नहीं मानना, कहने हाल छोड़ने का समय नहीं आया है। इस क्लासरूम में नौकरी न पाने, प्रियजनों, मौत का निराशा, फ्रस्ट्रेशन, न पाने का ट्रॉल, ये सब सफलता की कुंजी है। कौन मानेगा कि इंसान सिर झुकाकर रिटायरमेंट मजबूर हो गया था? क्या वही इंसान वापस आकर कोपा अमेरिका की विश्व कप जीतेगा? कौन मानेगा कि हालत में भुगतने वाला इंसान फाइनल में 120 मिनट से भी अधिक समय मैदान में दौड़ाव कर प्रतिपक्ष को हराकर बच्चा शिशु की तरह विश्व कप ट्रॉफी को गोद में उठा लेगा? भविष्य में कौन विश्वास करेगा कि इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है या था जिसका जन्म ही एक कहानी की रूप कथा बनाने के लिए हुआ था? हाँ, मेसी ने एक ऐसी रूप कथा बनाई है जो तुम्हारे और मेरे सभी जीवन को बदलने की क्षमता रखती है, क्या नहीं? अगर उत्तर हाँ होता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।